हाँ जी। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो जैसे कि मैंने बता दिया था बच्चे, मेरा ना एक्चुअली फोन मिसप्लेस हो गया था। तो दैट्स वाई 2 दिन क्लास नहीं आ पाई। पर डोंट वरी, मैं आज सारा जो भी पिछला पेंडिंग रह गया है, उसको कंप्लीटली पूरा करके दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो पहला लेक्चर है, 2 से 3 लेक्चर्स होंगे। डिपेंड अपॉन कि कितना काम हो पाता है ना। बट आपका सारा जो पिछला काम है थोड़ा ज़्यादा ही करवा दूंगा, कम नहीं कराऊंगा, डोंट वरी। क्लियर। तो मेरे को थोड़ा, मैं अगर देखूं कि लास्ट सेशंस में क्या हुआ था, आई थिंक कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा हो गया था, है ना। न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लिया था, है ना। भी लेंडोल्स ट्यूब, न्यूक्लियर इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, है ना। तो सेकंड लॉ करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। क्लियर। ये पिछले वाला लेवोसियर ने दिया था, ये प्रोस्ट है। नेम वैसे जरूरत नहीं है, जोसेफ प्रोस्ट है, अब सिंपल प्रोस्ट से करोगे। ये कह के गया था, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट combined together in same proportion by weight. A pure chemical compound always consists of same element combined together in same proportion by weight. कि बेसिकली हमारे पास कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, उसको अगर कंबाइन करेंगे तो सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है वेट से। जैसा कि H2O होता है। हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है जी? 16। तो 1:8। बच्चे आपके घर जो पानी है उसके घर भी 1:8 ही रहेगा, H2O की रेशो, मास रेशो। और मेरे घर भी सेम ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर मैं देखना चाहूँ तो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये चलो वैसे काम का नहीं है अपा को, काम का नहीं है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब अप्रूव करके कोई फायदा नहीं है अपा को इसमें। लिमिटेशंस करते हैं, लिमिटेशन। ये पहली बात, आइसोटॉप्स के केस में फेल हो जाता है। जैसे CO2 का मास में बात करूं, कार्बन का मास 12 है, 16 दूना 32। तो रेशो कितनी बनी? 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, दैट कम्स आउट टू बी 3:8। तो हम बोलेंगे 3:8, बट कार्बन का आइसोटॉप सर 14 वाला भी होता। तो 14:32, 2 7 ज़ा 2 16 ज़ा, तो रेशो में फर्क आ गया। कार्बन 12 वाले में देखो एक बन रहा है, कार्बन 14 वाले में एक बन रहा है, कार्बन तो दो है, बिल्कुल है। सो आइसोटॉप्स वो होते हैं एटॉमिक नंबर सेम, मास अलग अलग। तो अलग अलग मास, 12 14 वाले दो मास है, तो दो रेशियो दिख रही हैं, दैट कम्स आउट टू बी डिफरेंट। तो आइसोटॉप्स के केस में ये लॉ फेल हो जाता है। और मैं बात करूंगा कि जो एलिमेंट्स हैं जैसे N2O, अब बोलते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम आएगी, है ना। बट N2O होता है, NO होता है, N2O5 होता है, NO2 होता है, NO3 होता है। नाइट्रोजन कितने सारे कंपाउंड्स हैं, तो क्या सबकी रेशियो सेम आने वाली है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, तो बेसिकली बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स सेम रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं, बट कंपाउंड सेम रेशियो में कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है, एन और ओ का जो कंपाउंड आएगा उसकी रेशियो हमेशा सेम आएगी ना, N2O की सेम आएगी, हाँ ये ठीक है। तो ये लॉ कहीं कहीं जगह फेल हो जाता है। ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल जरूर कराना चाहूंगा मैं, थोड़ा आपको एक इजी वे में समझना आएगा। इफ 2.0 ग्राम ऑफ मेटल burnt in oxygen gave 3.2 gram of its oxide,
1.42 ग्राम of the same metal heated in steam 1 minute heated in steam gave 2.27 एक सेकेंड gave 2.27 ग्राम of its पापा बच्चे एक सेकेंड पापा हाँ जी ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड which law shown by this data। ठीक है, तो अभी तो आपको पता है कि दूसरा करा है, बट जब पेपर में सीधा ही होगा तो चारों में से बेसिकली कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल में तीनों बच्चे घूम जाते हैं। तो देखो 2.0 ग्राम मेटल है, उसका 3.2 ऑक्साइड बन रहा है ना। तो 3.2 ऑक्साइड बन रहा है कितने मेटल में, 2.0 में। तो 1 ग्राम कितने बनेगा, 2/3.2। ये तो करीब, इसको सॉल्व करोगे 0.625 आ जाएगा, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करा। दूसरे वाले को सॉल्व करो, 2.27 ऑक्साइड है, इसका कितना बन रहा है 1.42। तो इसका वन कितना बनेगा 1.42/2.27, दैट कम्स आउट टू बी, हाँ आ गया, ये भी 0.625 सेम। तो देखो 1 1 पे लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रेशियो आ गई। तो रेशियो कम्स आउट टू बी सेम। सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। कौन सा लॉ है जी, सेम प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या बात क्लियर है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, आई थिंक दूसरा लॉ आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, थर्ड है जी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन आराम से सुनिए। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the mass of one of the element which combine with the fixed mass of other bears simple whole number ratio। बियर सिंपल होल नंबर रेशो, कितने, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और एक से ज्यादा कंपाउंड तैयार करेंगे, तो एक एलिमेंट जो अगले एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करेगा, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो अचीव करेगा, है ना। ये कैसे बनेगा, इसको आप इजीली इसको कर सकते हैं कि मैं एक फ्लो चार्ट तैयार करना चाहता हूँ। जैसे सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यार इसको आपको कैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ले लेते हैं, हाँ ठीक है। और ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा
एक सेकेंड। हाँ जी। H&O है ना। H&O में H2O भी बनता है, वाटर। सर H2O2 भी बनता है ना। एक मिनट में ना, माइक को कहीं फिक्स कर दो। H2O2 भी बनता है, एंड इसको अपन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। एक सेकेंड, ये माइक फिक्स हो जाए। यस। एंड दैट्स नोन एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना। तो ये H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो H2O2 में सर हाइड्रोजन का मास दो है, तो दो हो जाएंगे। रेशो 16 दूना 32 है ना। यहाँ पे भी दो है। H2O2 में 16 दूना 32 और H2O में 2:16। ये बात क्लियर है ना। तो देखो, दो एलिमेंट हैं, एक का मास फिक्स है, दो दो हो गया। तो अगले की रेशो देखो, 32:16, 1:2। सिंपल होल नंबर में आ रही है ना। आ रही है, यस और नो? यही बोल रहे हैं कि दो एलिमेंट्स डिफरेंट कंपाउंड्स तैयार कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट को फिक्स करो, है ना। तो एक एलिमेंट का मास फिक्स करा, तो बाकियों की अगर रेशो देखोगे तो वो सिंपल होल नंबर में आएगी। क्लियर? चौथा। चौथा कहता है जी, लॉ ऑफ, हाँ, तीसरा लॉ पुत्र डाल्टन ने दिया था। पहला लॉ लेवोसियर, दूसरा प्रोस्ट, तीसरा डाल्टन अंकल थे। तो डेफिनेशन कहाँ गई? सिंपल होल नंबर वाली उड़ गई है ना। टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर with the fixed mass of other element then they bear simple whole number ratio। पहला लॉ दिया था लेवोसियर ने, दूसरा दिया प्रोस्ट ने, तीसरा दिया डाल्टन ने, चौथे आएंगे अमीर बंदे। अमीर, रिच। रिच नाम बना रिचटर। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अमीर बंदे थे, ये दिया था रिचटर ने। इसने दिया था रिचटर। रिचटर क्या कहता था? कहते व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine separately with a fixed mass of third element, comma, the ratio in which they do so will be same for some simple multiple of the ratio in which they combine with each other। बेसिकली दो एलिमेंट्स तीसरे के साथ फिक्स। बेसिकली यार मल्टीपल और रेसिप्रोकल में एक बात होती है कि मल्टीपल में दो बंदे होंगे, रेसिप्रोकल में तीन। ठीक है। इस कितनी लंबी जो डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। एच, एस और ओ। सर एच, एस और ओ, ये इसका होगा H2S। इसका H2 मास देखो, हाइड्रोजन का मास 2 है, सल्फर 1 है 32, इसमें भी 2, ऑक्सीजन का 16। और वैसे एस और SO2 इसका 32 और 132। तो कहते हैं कि बेसिकली इनका अगर देखोगे, तो मैं अगर बात करूंगा ना कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं,
ठीक है। इनकी जो रेशो आनी है वो सिंपल होल नंबर में क्या होगी भाई, दो बंदे हैं, ठीक है, एस और ओ, एच से कंबाइन करें, एच से फिक्स हो गया, फिक्स हो गया ना, देखो ये फिक्स दो दो है, तो इन दोनों की रेशो लो 32/16, डबल रेशियोज इनकी लो, साथ में इनका खुद के कंपाउंड की, ये सिंपल होल नंबर में आएगी, 16 दूना 32, 32 एक 2:1 ये मल्टीपल कहता है कि दो बंदे हैं, उनके कंपाउंड की रेशो और उनके जो थर्ड एलिमेंट हैं जिसके साथ वो फिक्स रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, उनकी रेशो सिंपल हुई। ठीक है, जैसे H2S में H2 फिक्स कर दिया, H2O में H2 फिक्स कर दिया है, क्लियर। और रही बात रह गई कि हमारे पास, एक मिनट, H2S में हमारे पास H2 फिक्स कर दिया, H2O में H2 फिक्स कर दिया, SO2 में बेसिकली सल्फर 32:32, तो H S और O की रेशो और SO2 की रेशो सिंपल होल नंबर में, क्लियर। मल्टीपल का अपग्रेड वर्जन है समझ लो। तो ये सारे मास वाले थे, मैंने बताया था। पांचवा वॉल्यूम वाला होगा, ये ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। बेसिकली नाम से क्लियर है, गेल यूसेक ने दिया था इसे। ये वॉल्यूम की बात करेगा, पहले चार मास की बात करते हैं, ये वॉल्यूम की करता है। पढ़ते हैं, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर and to the volume of products provided all gases are at same temperature and pressure, सारी की सारी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे प्रेजेंट। ये क्या हुआ, कहते H2 और Cl2 मिलके बना 2HC, उसका एक वॉल्यूम बैलेंस, क्लोरीन भी एक है, इसका 2 है। बेसिकली देखो, 1:1:2 सिंपल होल नंबर में ना, बस यही चीज है। बेसिकली कंबाइन करेंगे, सिंपल रेशो में कंबाइन करेंगे, बहुत बड़ी सारी रेशो नहीं होने वाली जल्दी से, बड़ी सारी 8 9 11 15 20 25/18 ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये गेल यूज एक लॉ था, और ये हमारे 5 लॉज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आप सिलेबस की तरफ थोड़ा देखूं मैं, वहाँ पे है साइंस सिलेबस। हाँ जी, तो ये देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेजरमेंट, अनसर्टेनिटीज, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ना है ना, मोल कंसेप्ट, मोलर मास,
परसेंटेज कंपोजिशन, स्टोइशियोमेट्रिक एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, तो ये टॉपिक्स पढ़े हैं। तो ये रिकॉर्डिंग आ रही है, अगली भी आ जाएगी अभी, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए जैसा कि मैंने बोला है, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग आ रही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करते जाओ शाबाश।